दोस्तों अगला आर्टिकल है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति, यानी कि आर्टिकल 62 में बताया गया है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति के बारे में, यानी कि इलेक्शन टाइमिंग ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति की सीट खाली हुई तो चुनाव कब होगा, यानी कि आर्टिकल 62 को आप एक लाइन में याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति की सीट खाली हुई तो चुनाव कब होगा। तो आर्टिकल 62 मुख्यतः प्रेसिडेंट के इलेक्शन की टाइमिंग को बताता है, यानी कि आर्टिकल 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति और चुनाव के समय के बारे में बताता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेसिडेंट का कार्यकाल खत्म होने वाला है तो राष्ट्रपति का जो सामान्य कार्यकाल क्या होता है, कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। तो राष्ट्रपति का जो सामान्य कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, ध्यान दीजिएगा। और नए राष्ट्रपति का चुनाव पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म होने से पहले होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल 25 जुलाई 2027 को खत्म होने वाला है, तो नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन 25 जुलाई 2027 से पहले हो जाना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 62, तो आर्टिकल 62 जो संबंधित किससे है भाई, तो आर्टिकल 62 संबंधित है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति से, यानी कि आर्टिकल 62 कहता है कि इलेक्शन टाइमिंग ऑफ प्रेसिडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 62 कहता है इलेक्शन टाइमिंग ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति। तो दोस्तों अगला पॉइंट है कि अगर मान लो प्रेसिडेंट की अचानक मृत्यु, इस्तीफा या हटने से पद खाली हो जाए, अचानक मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, इस्तीफा हो जाए, हटने से पद खाली हो जाए, तो अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई तो ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई तो क्या होगा, तो अगर प्रेसिडेंट की अचानक मृत्यु हो गई, इस्तीफा दे दिया या किसी कारण से पद वैकेंट हो गया, तो नए प्रेसिडेंट का चुनाव जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हो जाना चाहिए। यानी कि अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए, इस्तीफा दे दिया या किसी कारण से पद वैकेंट हो गया, तो क्या होगा, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव जितनी जल्दी हो सके हो जाना चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, कितने महीने हो जाना चाहिए भाई, 6 महीने के अंदर में हो जाना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यानी कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो नए राष्ट्रपति का कब चुना जाएगा, समान स्थिति में टर्म खत्म होने वाली हो। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ध्यान दीजिएगा। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। नए राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव उसी से पहले हो जाना चाहिए। बीच में पद खाली हो जाए, तो अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, इस्तीफा, हटाए जाने या किसी अन्य कारण से अचानक खाली हो जाए, तो 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। क्या इसको तो अभी हमने बताया था आपको, जैसे पहले ही 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अगला देखते हैं दोस्तों, नए राष्ट्रपति को पूरा 5 साल का कार्यकाल मिलेगा, जो उसके पद ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकता है, क्या स्टेटमेंट सही है, तो जी हाँ सही है, यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा के नामित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि जो नामित मेंबर होते हैं राज्यसभा के, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं, या यानी कि राज्यसभा में कि नामित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं, तो जी हाँ सही है, यानी कि जो इसका आंसर होगा कौन सा होगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि तीनों ऑप्शन इसका सही है।
तो भारत के जो है उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव संसद के दोनों सदन के सदस्य करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि जो है कि अगर प्रेसिडेंट की अचानक मृत्यु, इस्तीफा हटने से पद खाली हो जाता है, अगर प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई, इस्तीफा दे दिया या किसी कारण से पद वैकेंट हो गया, नए प्रेसिडेंट का चुनाव जितनी जल्दी हो सके और अधिकतम 6 महीने के अंदर होना चाहिए। और इसी बीच वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकता है। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी उपलब्ध नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उपलब्ध ना होने पर, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अगर उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो आर्टिकल 62 का मतलब है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कब, यानी कि नॉर्मल टर्म में, देखो सिचुएशन क्या है, नॉर्मल टर्म खत्म होने पर, टर्म खत्म होने से पहले इलेक्शन होगा। अगर बीच में मान लो जो है एज ए मतलब जो है वैकेंसी जो है डेथ हो गई उनकी, मान लो इस्तीफा दे दिया या किसी और कारण से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो एज सून एज पॉसिबल मैक्सिमम 6 मंथ, यानी कि अगर बीच में वैकेंसी हुई और नया प्रेसिडेंट चुना गया तो वह पूरा 5 साल का नया टर्म प्राप्त करता है। तो जैसे मान लीजिए जो है प्रेसिडेंट ए की वैकेंसी जनवरी में हुई, प्रेसिडेंट बी मार्च में चुना गया, तो बी का जो टर्म है मार्च से 5 ईयर होगा, सिर्फ ए के बचे हुए समय के लिए नहीं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था।